हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अन्नपूर्णा टीवी चैनल में मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मकर संक्रांति आने वाली और उसका वीडियो हम पहले ही शेयर कर चुके हैं, लेकिन मकर संक्रांति के अलावा कई राज्यों में लोहड़ी, पोंगल के नाम से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पोंगल के बारे में जानेंगे। दक्षिण भारत का विशेष त्यौहार है, तो आइए दोस्तों हम लोग पोंगल के बारे में आज जानें। पोंगल कब है और पोंगल का क्या महत्व है और पोंगल किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है। भारत के अनेक राज्यों में हम लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति को अलग अलग रूप में मनाए जाने की परंपरा। दक्षिण भारत के राज्य केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इस पर्व को पोंगल के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में धान की फसल समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करते हैं और नई फसल के अच्छे होने की भगवान से प्रार्थना करते हैं। तमिल हिंदू इस त्यौहार को 4 दिन तक मनाते हैं। इस बार यह त्यौहार 14 जनवरी दिन बृहस्पतिवार से शुरू होकर 17 जनवरी रविवार तक चलेगा। 4 दिन मनाए जाने वाले पोंगल को हर दिन अलग अलग नाम से जाना जाता है। पहले दिन भोगी पोंगल, दूसरे दिन सूर्य पोंगल, तीसरे दिन मट्टू पोंगल और चौथे दिन कन्या पोंगल कहा जाता है। भोगी पोंगल से पोंगल उत्सव की शुरुआत होती है। पोंगल का त्यौहार कृषि और फसलों से संबंधित और इनसे संबंधित देवी देवताओं की पूजा की जाती है। पोंगल का त्यौहार फसल कटाई का उत्सव होता है और दक्षिण भारत के अलावा पोंगल को श्रीलंका, मॉरिशस, अमेरिका, कनाडा और सिंगापुर में भी विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। पोंगल तमिल महीने की पहली तारीख होती है। पोंगल का तमिल में अर्थ होता है उफान या विप्लव। भगवान सूर्य देव का जो प्रसाद तैयार किया जाता है उसे पगल कहते हैं, इसलिए इस पर्व का नाम पोंगल है। तमिलनाडु में पोंगल के दिन से ही तमिल नव वर्ष की शुरुआत होती है। जैसे कि हिंदू धर्म में चैत माह से नव वर्ष की शुरुआत होती है, उसी तरह पोंगल के दिन से ही तमिल नव वर्ष की शुरुआत होती है और इस दिन लोग अपने घरों में फूलों और आम के पत्तों से सजाते हैं। साथ ही मुख्य द्वार पर बड़ी रंगोली भी बनाते हैं। इस दिन नए वस्त्र पहनते और एक दूसरे के घर मिठाई भिजवाते हैं। रात के समय सामूहिक भोजन का आयोजन होता है और एक दूसरे को पोंगल की शुभकामनाएं देते हैं। और दोस्तों, आप लोगों ने जल्लीकट्टू का नाम तो सुना ही होगा। जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक प्राचीन खेल है। फसलों की कटाई के मौके पर पोंगल के दौरान इसका आयोजन किया जाता है। जल्लीकट्टू सुनते ही आंखों के सामने बड़े बड़े सींग वाले सांडों की तस्वीर सामने आ ही जाती है। देश भर में मकर संक्रांति के पर्व पर काफी उत्साह देखा गया। उधर तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है और इसी दौरान मदुरई में विवादित जल्लीकट्टू खेल का भी आयोजन किया जाता है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक प्राचीन खेल है। फसलों की कटाई के मौके पर पोंगल के दौरान इसका आयोजन किया जाता है। जल्ली का अर्थ होता सिक्का और कट्टू का मतलब बांधा हुआ। इसमें भारी भरकम सांडों की सींगों में सिक्के या नोट फंसाकर रखे जाते हैं और फिर उन्हें भीड़ में छोड़ दिया जाता है। इस प्रतियोगिता में सींगों को पकड़कर सांड पर काबू पाना होता है। सांडों के सींग में कपड़ा बंधा होता है जिसे इनामी राशि पाने के लिए निकालना होता है। दोस्तों, पोंगल के पहले दिन कूड़ा कचरा जलाकर साफ सफाई की जाती है और इंद्रदेव को समर्पित दूसरे दिन सूर्यदेव की पूजा की जाती है और खीर बनाई जाती है। तीसरे दिन मट्टू पोंगल को पशुधन की पूजा की जाती है। माना जाता है कि मट्टू पोंगल भगवान शिव का बैल है। चौथे दिन पक्षियों को, विशेषकर कौवे को दाना खिलाया जाता है और इस दौरान रिश्तेदारों और मित्रों के यहाँ घूमने के लिए जाते हैं और पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने पोंगल के बारे में जाना, तो हम लोग पोंगल की कथा के बारे में भी जान ले। पोंगल की कथा के अनुसार भगवान शिव अपने बैल को बसवा नाम से पृथ्वी पर भेजते हैं और मनुष्यों को धरती पर संदेश देने के लिए कहते हैं। मनुष्यों से कहो कि वो हर रोज तेल मालिश करने के बाद स्नान करें और फिर भोजन करें। लेकिन गलती से नंदी ने संदेश गलत दे दिया। एक माह में केवल एक ही दिन भोजन करें। बसवा के इस व्यवहार से भगवान शिव बहुत नाराज होते हैं और धरती पर मनुष्यों की कृषि सहायता के लिए नंदी को भेज देते हैं, जिसके बाद बैलों की मदद से अच्छी फसल होने लगी और इस कारण पोंगल का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, ये थी 14 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाए जाने वाले पोंगल के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति को कहीं कहीं पर पोंगल, कहीं कहीं पर लोहड़ी के नाम से त्यौहार मनाया जाता है, जो कि बहुत ही खास होता है। हम आपको इसी तरह तथ्यपरक कथा कहानी आगे भी बताते रहेंगे। मेरे साथ बने रहने चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और उससे दूसरों के साथ शेयर कीजिए
और मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ दोस्तों बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए